गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अभितेश सिसोदिया सर। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, तुम मुझे कितना परेशान करते हो। सीरीज चल रही है, 2 दिन वीडियो नहीं आए तो इतने मैसेजेस, 400+ मैसेजेस। सर इस सीरीज की वजह से हम लोग कर रहे थे, आप फॉलो नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया। अच्छे भी हैं, गुस्से वाले भी हैं, ठीक है। परेशान मत किया करो। मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, ठीक है। लैपटॉप चेंज किया है, और लॉकडाउन में और इतना पैंडेमिक में लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप खरीदना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो लैपटॉप चेंज किया, उसका डेटा ट्रांसशिफ्ट किया। मेरा पर्सनल लैपटॉप में बहुत सारा डेटा होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं वापस अपने सीरीज पे वापस आ पाया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपन कवर अप जरूर कर लेंगे अभी अपनी सीरीज से। कभी कभी बहुत जल्दी आप 30 वीडियोस कंप्लीट करें तो एक दिन में आप 2-2 वीडियोस भी देखोगे बहुत जल्दी, ठीक है। पर आज सब स्टार्ट करते हैं। दिस इज फंक्शन पार्ट नंबर 9 सुपर 300 सीरीज। 30 वीडियोस की ये सीरीज है, ठीक है। देख लेना एक बार पॉज करके। कोर्स आफ्टर 12th IPM 1 ईयर 2 ईयर एंड 40 डे क्रैश कोर्स सीरीज है, एंड MBA के लिए भी सीरीज हैं, कोर्सेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। बाकी percentileclasses.in वेबसाइट है, उस पर सारे पैकेजेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। फ्री मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, प्लस एंड्रॉइड ऐप है, प्लस टेलीग्राम चैनल्स हैं। आफ्टर 12th एंड आफ्टर कैट के सेपरेट चैनल्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम डाउनलोड करके उन चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले सीरीज के बारे में, तो बेसिकली ये सीरीज जो है, इसके अंदर 30 वीडियोस की सीरीज है, जिसमें से अपन कंप्लीट कर चुके हैं मैक्स या मिनिमम, मतलब 8 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना फंक्शन है। सेकंड, वन मोर थिंग कि मैं इसके साथ साथ, क्योंकि कुछ एग्जाम्स पहले प्रीपोन हो चुके हैं, तो एवरेज का भी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा आपका। एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, टाइम इन वर्क, टाइम डिस्टेंस स्पीड 1 एंड टाइम डिस्टेंस स्पीड 0-2, ठीक है। ये वीडियो भी नंबर सिस्टम और PNC कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ ये भी अपन प्रीपोन करके इन वीडियो को भी मैं जल्दी लॉन्च कर दूंगा, जो वीडियो नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। चलिए आगे बढ़ते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा, अगर आपने कैट के और IPMET के पास्ट ईयर पेपर देखे होंगे तो उसमें FX से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कन्फर्मली एक क्वेश्चन, कन्फर्म, नेक्स्ट टू कन्फर्म हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके 10 क्वेश्चन बनाए। कुछ क्वेश्चन IPMET से, कुछ क्वेश्चन कैट के पास्ट ईयर पेपर से, कुछ नए क्वेश्चन से, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला, पर ध्यान रखो कि FX के फॉर्म में आपको अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं। हम सीरीज कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं, इक्वेशंस कर चुके हैं, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन ये सीरीज की तरह ही होते हैं, सीरीज की तरह या इक्वेशंस की तरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। आपको x के लिए सॉल्व करना है या फिर सीरीज की वैल्यू बतानी है, बट FX के फॉर्म में तो सीरीज आपको बनानी है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे सीरीज बनाना स्टार्ट करना है आपको। और आपको क्वेश्चन के हिसाब से कई बार F1, F2, F11 की वैल्यूज गिवन होती है, तो वहां पे हमें एक स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैं हर क्वेश्चन को लेते हुए चलूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। For any positive integer n, let fn is equals to n+1, ठीक है। fn n+1 है when n is even, fn is equals to n+3 when n is odd, मतलब n even होगा तो फर्स्ट सीरीज, n odd होगा तो सेकंड फंक्शन, ठीक है। If m is a positive integer such that 8fm+1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज 8, इस बार थोड़ा चेंज दिखेगा आपको बोर्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये लेते हैं, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। 8fm+1 माइनस fm, कितना गिवन है आपको, 2 गिवन है। डन, ये 2 गिवन है। मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि हम सॉल्व कर पाए, ठीक। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको m के लिए सॉल्व करना है तो इवन फंक्शन m और m+1 है, मतलब अगर m इवन होगा तो m+1 क्या होगा, ऑड होगा। m ऑड होगा तो m+1 क्या होगा, इवन होगा। अब सर किसको ऑड किसको इवन ले, अगर मैं m को ऑड लेके भी सॉल्व कर सकता हूं, m को इवन लेके भी सॉल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे आपको इजी बनाने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो m+1 की वैल्यू रखना टफ है। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन इजी है, n+1 टफ है और n+3 बहुत इजी फंक्शन है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि m+1 मुझे n+3 फंक्शन रखना पड़े, मतलब ये ऑड बन जाए, ये ऑड बन जाएगा तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, वरना किसी से भी कर सकते हो। तो मैं m को क्या मानता हूं, इवन। समझ गए लॉजिक क्या है इसके पीछे, ठीक है। तो मैं इसको, आप m को ऑड मान के भी कर सकते हैं, तो मैं मान के चलता हूं m को इवन। चलिए लेट m इज इक्वल्स टू इवन नंबर, सो m+1 क्या हो जाएगा, ऑड। मैं आपको हर क्वेश्चन में लॉजिक भी समझाऊंगा, ऑल तो कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो m इवन है तो m+1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये बन जाएगा 8
एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस थ्री, तो ऑड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एम प्लस वन कितना हो जाएगा, एम प्लस वन, एन की जगह रख दिया मैंने, क्या रख दिया, प्लस थ्री। ठीक है जी, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, बड़े अच्छे से दिख रहा होगा। इस बार मैंने काफी चेंज किया है, पिछले बार बच्चों की थोड़ी शिकायत थी कि सर वीडियो बहुत चमक रहा है, मतलब ये बोर्ड बहुत चमक रहा है। ठीक है, ग्रीन बोर्ड हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल, माइनस एम E1 है, तो E1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, एम प्लस वन इज इक्वल्स टू 2। और आपको समझ में रहा हो कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसको हमें m के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, और m की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ऑल्दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, हाँ मजा आएगा आज तो पढ़ने में ना। तो थोड़ा गैप के बाद एंट्री मारो, तो एंट्री भी अच्छी होना चाहिए ना। चलिए ये हो जाएगा 8m प्लस 32 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल्स टू 2। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एक साइड लेके जाता हूं, मैं इस टाइप से लेके जाऊंगा कि एम स्क्वायर मेरा पॉजिटिव रहे, एम स्क्वायर देन 7 माइनस 7m, 32 माइनस 2 30 माइनस 30, मैं स्टेप बचा लेता हूं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, मीन्स m क्या हो जाएगा, m माइनस 10m, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 3m माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं बड़ा बड़ा भी लिख सकता हूं, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, अब आके आते हैं वापस से अपन, एंड दैट इज इक्वल्स टू m माइनस 10 इंटू m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स m की वैल्यू कितनी आएगी, m कम्स टू 10 और माइनस 3। ठीक, m इज इक्वल्स टू 10 और माइनस 3, और यहां पे क्या बोला गया था, ठीक है, कि हमको m की क्या वैल्यू रखनी है, अगर मैं छोटा लेके जाता हूं तो हमें m की वैल्यू क्या रखनी है, अब आ गया समझ में। ठीक है, तो m की वैल्यू हमको पॉजिटिव लेना है, तो मतलब m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली 10। तो आंसर इज m इज इक्वल्स टू 10। ये बताओ बोर्ड का सिस्टम अच्छा लगा तुम लोगों को? ठीक है, वो बहुत दिक्कत होती थी मैथ्स को, पेज पलटो आधा क्वेश्चन, फिर क्या बहुत कंजस्टेड में सॉल्व करना पड़ता था। डन, आगे बढ़े, क्वेश्चन क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ fx plus 2 is equals to fx plus fx plus 1 for all positive integer x पॉजिटिव रहेगा, f11 गिवन है, f15 गिवन है, हमें f10 निकालना है। ठीक है, अगर f11 गिवन होता और f5 गिवन होता तो मैं पीछे साइड जाना स्टार्ट करता, f11 गिवन है और f15 भी गिवन है, तो मुझे आगे साइड जाके, क्योंकि आपको इन लोगों इन वैल्यू से ही f10 निकालना है। ठीक है, समझ रहे हो आप लॉजिक, मीन्स अब मैं इसको f12 मान लेता हूं, मतलब मैं इसको क्या लिखा हुआ है, f x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। देखो क्या होता है इन क्वेश्चन में, अगर आपने सही गैस कर लिया तो आप इसको क्लास एग्जाम में कर पाओगे, वरना आपको एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने गैस कर लिया कि यार मैं x को 10 लेके 12 और 11 ले लूं तो हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपने गैस गलत कर लिया इसको, तो आपको टाइम वेस्ट होगा और ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्यों ले रहा हूं, मैं रीजन बताता हूं। 10 ठीक है, 11 यहां से हो जाएगा, और 12 क्योंकि मुझे अपसाइड जाना है, 12 13 14 15 तभी तो 15 मिलेगा। अगर f5 गिवन होता तो मैं कुछ ऐसा करता 11 10 और 9 मिले, ताकि 9 8 7 5। अब लॉजिक समझ गए? ठीक है, तो कोई रूल नहीं है, ये लॉजिक आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या लेके चलूंगा, लेट x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10, अपन ये लेके चलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, चलो वो ब्लिंक होता रहेगा पूरे टाइम तक, फिर वो ब्लिंक होगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चाहते हो फिर से ब्लिंक कर सकता हूँ उसको, ये किया, ये किया, ये किया, ये कर दिया। ठीक 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 ठीक, चलिए वापस आते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल्स टू F10 प्लस
91। एनी डाउट? लॉजिक समझ गए? F12 के लिए हमने, ठीक है, 9 भी बना सकते थे अगर नीचे साइड वाले क्वेश्चन के। ध्यान रखना कि थोड़ा सा वैल्यू एज्यूम करने के पहले थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करना कि मैं किस टाइम किस साइड एज्यूम करूं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके आगे क्या होगा, तो अगर मैं F12 को क्या मान लेता हूं x, क्योंकि मुझे इस पूरे इक्वेशन में F12 की वैल्यू निकालनी है। F10 अननोन है, 91 गिवन है उस साइड, मुझे F10 मिल जाएगा अगर मुझे F12 की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब चलो F13 कितना होगा, F13 इज इक्वल टू F11 मतलब 91 प्लस F12, सही बोल रहा हूं ना, F13 इज इक्वल टू F11 प्लस F12, 11 12 13 आता, ये हो जाएगा x। डन। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बाहर पानी बहुत तेज गिर रहा है, पता है आपको ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं। नाउ F14 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F12 प्लस F13। F12 कितना है, F12 इज x, F13 इज 91 प्लस x, दैट इज इक्वल्स टू, आगे लिखूं तो 2x प्लस 91। स्लो चल रही है क्लास इस बार, चलेगा ना, क्लास थोड़ी स्लो चलेगी आज। नाउ F15 कितना होगा, F15 इज इक्वल्स टू F13, जो कि F13 कितना है 91 प्लस x, एंड F14 कितना है, F14 हो जाएगा 2x प्लस 91, दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस 182, दैट इज इक्वल्स टू F15 की वैल्यू हमको गिवन है। अब अपन याद करते हैं F15 की वैल्यू क्या है हमको गिवन है, देखते हैं क्या है F15 की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ F15 इज 617, तो अपन इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 617। सो 3x कितना आएगा, 3x कम्स 5, 11 माइनस 8 3, 435 मीन्स x कम्स 145। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 145, एंड F10 इज कितना था, इज इक्वल्स टू F12 माइनस 91, ये गिवन है ना यहाँ पे, तो F10 हो जाएगा 145 माइनस 91, that is equals to 45 plus 9, 54 is the answer। हो गया, 54 is the answer। मजा तो आ रहा होगा तुम्हें बोर्ड में। इसमें नया सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है, उस सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छे से क्लास हो पाती है। ये मैथ्स का सॉफ्टवेयर है, आगे चले कुछ पढ़ाऊंगा ना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो घुमा पूरा सकता हूँ, बहुत मजा आएगा, तुम देखना इसमें आगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है इसकी पूरी स्लाइड बनाने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं मिडिल में ले आता हूं। f is a function for which f1 is equals to 1, fx is equals to 2x plus fx minus 1 for each value, और x को 2 से बड़ा रखना है। तो आप इतना समझ गए होंगे, f1 गिवन है, पुट x is equals to 2, x is equals to 3, x is equals to 4, और अगर f31 तक जाना है हमको, तो ऑफकोर्स 31 तक तो हम सारी वैल्यूज निकाल नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ सीरीज तो जरूर बनेगी। ठीक है, आपको ये लगता है कि हम 31 तक सारी वैल्यूज निकाल के ऐड करने वाले, तो कुछ ना कुछ सीरीज जरूर बनेगी, हम उसको ही वही हमको जज करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। f of 2 is equals to 2 into 2 plus f of 1 हो जाएगा, that is equals to 1। f of 3 is equals to 2 into 3 plus f of 2, we can say 2 into 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। सही है, अब तो समझ में आने लगा होगा। f of 4 कितना होगा
2 into 4 plus f of 3, that is 2 into 4 plus 2 into 3। पहचानना सीखो, नंबर सिस्टम के जो कंसेप्ट होते हैं वो यहाँ पे बहुत काम आते हैं। 2 into 2 plus 1। तो हमें क्या करना है, f of 31 निकाल लें डायरेक्ट। f of 31 कितना हो जाएगा, f of 31 becomes 2 into 31 plus 2 into 32, इसको into 30 आएगा, 32 नहीं आएगा, ठीक है, प्लस 2 into 29 एंड सो ऑन प्लस 1। अब इसको ऐड कैसे करना है, अगर हम देखें तो सीरीज क्या बन रही है, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो इट कम्स टू 2 plus 3 plus 4 अप टू 31 plus 1। सर वो 1 से क्यों नहीं लिया आपने, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये आपको मैं बता देता हूं, ध्यान रखना है सीरीज कब से स्टार्ट हुई है। 2 into 1 कहीं नहीं था, 2 into 2 से स्टार्ट हुई है 2 into 31 तक, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आगे क्या आएगा, अब तो अपन को सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ये हो जाएगा 2, अगर 1 से 31 तक होता तो क्या लिखते हैं हम, n plus 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 31 into 32 डिवाइड बाई 2, तो हम लिखते हैं 31 into 32 डिवाइड बाई 2, पर 1 से नहीं है 2 से, इसलिए -1 करना पड़ेगा इसमें, +1, -1 +1 यहाँ पे कैंसिल मत कर देना। और आगे आते हैं हम, ये हो जाएगा, मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 31 into 32 -2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 31 into 32 कितना होता है, 32 into 31 32 into 9 6, इट्स 962 992, it's 992 minus 1 that is equals to आंसर इज 991। आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, इससे चमकाएंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। फिर से अपन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और आपको पूरा क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाएगा। ये सारा पूरा सॉल्यूशन सामने, डन, चलेगा, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए शायद, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना। तो देखते हैं सीरीज ही है, आपको पहचानना है, बस सही एजम्पशन लेना है। आप इसमें एजम्पशन कर थोड़ा सा लॉजिक लगा के, जो नंबर सिस्टम एपी जीपी सीरीज क्वाड्रेटिक लॉग्स पढ़ा है उनके लॉजिक लगा के आपको एजम्पशन लेना है, ठीक है। तो f of 31 तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो आगे से हम ध्यान रखें, बहुत बड़ा पूछे तो हमें पता करना पड़ेगा, हम इतने बड़े तक जा नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ सिक्वेंस जरूर स्टार्ट होगा। होप आपको समझ में आया होगा, मजा आ रहा है आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपने क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन हमको हीरो बनाते, सुपर हीरो बनाते, हीरो तो बनी जाओगे तुम लोग, ठीक है, बाकी क्वेश्चन करके, वो ये सुपर हीरो बनने वाले क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक आपका हिट मारता है, यहाँ पे आपका स्कोर बहुत ऊपर जाता है। ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए तो। क्वेश्चन नंबर 4 सेज f of x square minus 1 x power 4 minus 7x square plus k1, f of x cube minus 2 f x power 6 minus 9x cube plus k2, then find the value of k2 minus k1। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको चीज पहचान में आ गई कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने की जगह यहाँ पे x स्क्वायर है, और जो x की वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन दी है वो x स्क्वायर और x पावर 4, मतलब x स्क्वायर के मल्टीपल में, यहाँ पे x क्यूब माइनस 2 है, यहाँ x पावर 3 एंड x पावर 6 है, मतलब x क्यूब के मल्टीपल में। तो मैं अगर कुछ ऐसा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें एक्सिगम ऐसा, और आपको पता है जस्ट मेक इट टू 0। हम किसकी तरह फाइंड करने की कोशिश करते हैं, f ऑफ 0 निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालने की कोशिश, f ऑफ 0 मीन्स अगर मैं x स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 और इट्स इंप्लाइज इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 minus 7 प्लस k1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मीन्स k1 इजी बहुत है, सही जज कर लिया वरना परेशान हो जाओगे। k1 माइनस 2 चलेगा। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बोर्ड को थोड़ा इधर कर लेते हैं। यहां पे क्या करेंगे हम, पुट x क्यूब माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2।
तो इट कम्स टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x पावर 6 से मतलब स्क्वायर होगा 4 माइनस 9 इंटू 2 होगा 18 प्लस k2 दैट इज इक्वल्स टू k2 माइनस 14। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? k2 माइनस k1 की। मतलब इफ दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, जस्ट डू सेकेंड माइनस फर्स्ट। क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑफ कोर्स सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू k2 माइनस 14 माइनस ऑफ k1 माइनस, ये 7 है, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ गलत लिखा हुआ है क्या? एक मिनट करेक्शन कर लेना बस, यहाँ मैंने हटाया था तो ये -6 है, ठीक है ना, वो गलत लिखा होगा -6 एंड दैट इज इक्वल्स टू k2 माइनस k1 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स k2 माइनस k1 इज इक्वल्स टू 8। तो आंसर कितना आएगा हमारा? आंसर इज 8। होप आपको समझ में आया होगा। ये रहा पूरा सॉल्यूशन सामने, देख लो एक बार, क्रिस्टल क्लियर। अब जैसे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 पूछा हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट तक होगा। अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ तो इनफाइनाइट तक हो। इनफाइनाइट तक तो बेटा दो ही तरीके होते हैं, या तो इनफाइनाइट तक का आंसर इनफाइनाइट होगा, या फिर आपकी एक ही टर्म जो यूज होना आती है वो होती है जीपी की इनफाइनाइट सीरीज। तो कंफर्म अब यहाँ पे क्या लगाओगे? जीपी की इनफाइनाइट सीरीज। और कोई तरीका है आपके पास? आपने अपने आईपीमेट के सिलेबस के अंदर कोई तरीका देखा है जिसमें इनफाइनाइट सीरीज हम निकाल सकते हो? तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? जीपी की इनफाइनाइट सीरीज से। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो, सबसे पहले f ऑफ 0 और f ऑफ 1 गिवन है, तो फंक्शन इज एफ एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ एन प्लस 1। मतलब मिडिल रखो, तो ऑफकोर्स 0 1 गिवन है, मुझे 2 निकालना है, तो n को मैं 0 1 2 0 1 2 में मिडिल कौन सा होगा? 1। तो n को मैं कितना लेके चलता हूं? n इज इक्वल्स टू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ f ऑफ 0 f ऑफ 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1? f ऑफ 1 दिया हुआ है 1/4। सही है, f ऑफ 1 दिया हुआ 1/4। f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है? f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड वी हैव टू, सॉरी 1/2 है, 1/2 इंटू एफ ऑफ 2। तो थोड़ा डायरेक्टली लिख दूं, यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो 1/16 हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल होगा तो 1/8 बचेगा। तो वी कैन से यहाँ पे क्या बचेगा? f ऑफ 2 क्या बचने वाला है? यहाँ पे f ऑफ 2 बचने वाला है यहाँ पे 1/8। क्या मैंने सही निकाला है? 1/2 1/4 1/8। आगे क्यों सॉल्व कर रहे हो? f ऑफ 0 कितना है? 1/2। f ऑफ 1 कितना है? 1/4। f ऑफ 2 कितना है? 1/8। तो क्या हो गया? इट्स अ जीपी। आपको समझ में आ रहा होगा कि 1/2 1/4 1/8 का क्या है यहाँ पे? जीपी बन रहा है। ठीक, आप चाहो तो एक बार f3 भी निकाल सकते हो। तो f3 कितना हो जाएगा? अगर मुझे f3 निकालना है तो वी कैन से f2 लेना पड़ेगा। f2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ f ऑफ 1 f ऑफ 3। वैसे मैं नहीं निकालता, बट आपके लिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरा अपना आंसर इससे आ सकता है। तो f ऑफ 2 कितना दिया हुआ है? 1/8। इसको हम स्क्वायर करेंगे। f ऑफ 1 कितना है? 1/4 इंटू f3। सो इट कम्स टू 64, 4 से कैंसिल होगा तो f ऑफ 3 कम्स टू 16। मतलब यहाँ पे कितना बन जाएगा? f ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 1/16। यहाँ पे 1 लगा लेना, 1/16 चलेगा। अब एक और चीज याद रखना, एक बार ध्यान से क्वेश्चन देखो, सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट मत कर देना। इन क्वेश्चन दे आस्क फ्रॉम f1। किससे पूछ रहे हैं लोग? f1 से पूछ रहे हैं। तो f1 से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे?
द सीरीज बिकम नॉट फ्रॉम 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। मुझे पता है जीपी से सॉल्व होगा। कॉमन रेशियो इज लेस देन, मॉड ऑफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1/4, कॉमन रेशियो कितना है 1 माइनस 1/2। सही बोल रहा हूं, कॉमन रेशियो 1 माइनस 1/2 है ना, तो कितना आएगा, इट कम्स टू फाइनल आंसर 1/2। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मिडिल पे ले आया जाए। ऑफकोर्स F1 प्लस F2 अब समथिंग समथिंग तो कोई टर्म ही बन रहा होगा, कोई सीरीज तो बनेगी। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर, और आई थिंक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छे से पता है क्या होता है, पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब हमें इसकी पॉइंट वैल्यू पे ध्यान नहीं देना। अब स्टार्ट करते हैं। f of n minus 1 is equals to 1 upon 2 minus fn। f1 गिवन है तो ऑफकोर्स f2 निकालते हैं। f2 निकालने क्या करना पड़ेगा, n is equals to क्या करना पड़ेगा 2, पुट n is equals to 2। ये क्या हो जाएगा n minus 1 f1 is equals to 1 minus 1 upon 2 minus f2, और ये क्या हो जाएगा f of 1 is given, कितना गिवन है f of 1, 2 गिवन है। तो देखते हैं 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस एफ ऑफ 2, इसको अपन सॉल्व करेंगे, मैं इधर लेके जाऊंगा। एफ ऑफ 2 कम्स टू 2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। इतना समझ सकते हो, इतनी सॉल्व कर रहे हो तो आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट वहां पे लेके गए 2 था, फिर वहां फॉरवर्ड F2 पॉजिटिव हुआ, 2 माइनस 1/2 आएगा, ठीक। चलो F3 निकालते हैं। तो F3 के लिए n इज इक्वल्स टू कितना रखना पड़ेगा, n इज इक्वल्स टू 3। तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस F3, चलेगा जी। तो F3 कम्स, अगर मैं F3 निकालना चाहूंगा उधर जाएगा, ये आएगा 2 माइनस 1/f ऑफ 2, इसलिए लिख रहा हूँ आगे पहचानने में फायदा होगा। F3 F2 पॉजिटिव, हाँ ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2/3, 3 to 6, इट कम्स टू 4/3। तो कितना आया आपका f of 3, कितना आया 4/3। अब f of 4 भी निकाल लेते हैं, बाकी भी समझ में आ ही जाएगा आगे तक क्या करना है। f of 4 निकालना है अगर हमको, पुट n इज इक्वल्स टू 4, तो इट कम्स f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस f ऑफ 4, और वी कैन से ये क्या हो जाएगा f ऑफ 4 कम्स टू, f ऑफ 4 वहां पे आया, इधर गया 2 माइनस 1/f ऑफ 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/3 है, 3/4 हो जाएगा, 4 to 8, 8 माइनस 3 5, 5/4। सही बोल रहा हूं मैं, 5/4, ठीक है। चलो अब तो थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा क्या करना है हमको। क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप देखो कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, 3/2, 4/3, 5/4। अच्छा, अच्छी बात क्या है, इसके सामने हमें क्या लगाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे आप, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 1 पॉइंट समथिंग इज इक्वल्स टू 1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 4/3 इज 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1। इसका ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग मीन्स 1। और f ऑफ 50 भी कितना होगा, f ऑफ 50 होगा 51 अपॉन 50। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। मीन्स हमको 1 + 1 + 1 करना है। हाँ, अब सर आंसर 1 + 1 अप टू 50 बार करेंगे तो आंसर 50 हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, f ऑफ 1 कितना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, इन क्वेश्चन में ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 50 ऑप्शन होता तो बहुत ज्यादा सुसाइड वाला करने वाला क्वेश्चन होता है,
50 देखा 1 से लेके 50 तक, 50 आंसर, आगे बढ़ो, हो गया, हम हीरो बन गए, आगे नेगेटिव मार्किंग ले आए, ठीक है। तो कई बार अच्छे बच्चे बर्बाद कैसे होते हैं इनको पता चल जाएगा इससे। अच्छी बात है यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि आपका 50 ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा तो आप सब लोग 50 ऑप्शन क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑल दो में f(1) कितना है 2, फिर f(2) 1, f(3) 1, f(4) 1 अप टू f(50) 1, तो ये 49 टाइम्स है, तो 49 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू आंसर 51। हो गया आंसर, कितना हो गया 51 हो गया सामने आपके बड़े ही खूबसूरत तरीके से। तो आंसर इज 51। 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आगे बढ़े। मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे तो बेटा ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं है, पर मैं आपको हर क्वेश्चन में तरीका बता रहा हूँ और प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, और आप देखोगे तो जो पिछली 6 to 7 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है वही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई नया नहीं है, बस आपको fx को ध्यान रखना है कि x 1 2 3 कब रखना होता है, बाकी आप पुराना पूरा जो आपका नॉलेज है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि एक्चुअली ये फंक्शन के क्वेश्चन नहीं होते। फंक्शन के क्वेश्चन अगर जिसने थोड़ा पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स तो 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 पता नहीं कौन कौन से फंक्शन हो जाते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, इवन, ऑड, रेंज, डोमेन, वो पूरा अलग टाइप का चैप्टर होता है। तो ये नॉर्मली मैं इनको फंक्शन में इंक्लूड नहीं करता, बस fx दिख रहा होता है तो हम मानते हैं फंक्शन है। ये आपकी सीरीज ही है एक तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। f1 इज इक्वल्स टू fx, fx को हम f1 बोलेंगे 1/1 - x, ठीक है। अगर मैं f2, इसका कहने का मतलब, और अच्छा, fn इज इक्वल्स टू f ऑफ fn - 1। ध्यान से समझना, अगर मुझे f2 निकालना है तो फंक्शन में क्या रखना पड़ेगा, x की जगह fx रखना पड़ेगा। अगर f3 निकालना है तो फंक्शन में x की जगह रखना पड़ेगा, f2x रखना पड़ेगा। अगर f4 निकालना है तो फंक्शन में x की जगह रखना पड़ेगा, n-1x है ना, तो f3 रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक। और हमें f21 की वैल्यू बतानी है, तो इतना तो आपको समझ में अभी भी आ गया होगा कि हमें 3-4 टर्म निकालनी है, मुश्किल से 3 टर्म्स निकाल के हम समझ जाएंगे x2 x4 टर्म्स, और हम f21 को जज कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज f21 तक तो हम जा नहीं सकते। तो इतना आप मेरे साथ क्लास भी अटेंड करते करते समझ गए होगे। तो ये क्वेश्चन आसानी हो जाता है एक तरीके से। नंबर सिस्टम जब मैं क्लास कराऊंगा, यूनिट डिजिट निकालना होता है तो 3-4 साइकिल निकालने के बाद हम पता चल जाता है कि आगे कौन सा नंबर एक्सपेक्ट करना है हमको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि हम लिख पाए। चलिए लेट्स स्टार्ट। f of 2x is equals to f of f1x, सही लिखा है। और फंक्शन क्या है, x का हम क्या लिखते हैं, f फंक्शन 1/1 - लिखते हैं, मतलब ये हो जाएगा 1/1 - f1x, चलेगा। That it comes equals to 1/1 minus f1x कितना दिया हुआ है, 21 दिया है, it comes to 21, that is 1/20। क्या मैंने सही बोला है? तो f of 1 is equals to 21, f of 2 is equals to 1/20, और यहां पे मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, गलती हो गई थी एक बार। 1 - 21 is equals to -20। डन। अब हम निकालते हैं f3 एंड f4, आंसर मिल जाएगा हमको। f3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस, यहाँ पे क्या रखोगे, f2 की वैल्यू, मतलब -1/20 रखोगे यहाँ पे, तो -1/20 रखोगे, प्लस 1/20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/21। f of 4 निकालोगे, क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस, यहाँ पे f of 3 रखोगे, f of 3 क्या हो जाएगा, 20/21, दैट इज इक्वल्स टू एलसीएम लोगे, नीचे 1 बचेगा, 21। मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आपने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर होगा इसका नेक्स्ट वीडियो, उसमें यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, पावर साइकिल पढ़ेंगे, और यहाँ पे देख के क्लियरली समझ में आ रहा है। 21 मतलब साइकिल कैसे चल रही है, फर्स्ट वैल्यू 21, f1, f2 20/21, f3 सॉरी f2, हटाओ इसको, हटाओ, f2 कितना है, f2 इज इक्वल्स टू -1/20, f3 इज इक्वल्स टू 20/21। अगेन अगर हम और देखते हैं तो f4 क्या आने वाला है, इज इक्वल्स टू ये सेम f4 है ना,
तो नेक्स्ट क्या होगा, पावर साइकिल। अब तो समझ में आ गया कि सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, f5 दिस इज इक्वल्स टू f6 मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइक्लिसिटी 3। मतलब हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं, पावर 3 से, ऊपर वाला नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो आंसर हमेशा क्या होगा 20/21। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 21, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो -1/20। मुझे क्या निकालना है, f ऑफ 21। अच्छा f ऑफ 21, ये 21 क्या 3 का मल्टीपल है, यस। तो आंसर कितना हो जाएगा, f ऑफ 21 इज इक्वल्स टू 20/21 आंसर। तो आप इसको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बोलो या फंक्शन का बोलो, वो आप पे डिपेंड करता है। कंसेप्ट नंबर सिस्टम की तरह हमने यूज किया है। डन, बढ़िया, मजे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो कई बच्चे डाउट भी पूछ चुके हैं। 3fx प्लस 2f ऑफ 1/x प्लस 2x, हमें fx बताना है 330। मतलब मुझे fx की वैल्यू, अरे सिंपल छोड़ो यार तुम लोग सब कुछ, यहाँ पे fx गिवन है और f ऑफ 1/x गिवन है। बीच में ले आता हूँ, क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएगा। अगर ये पूरी इक्वेशन fx में होती तो खत्म हो जाता ना, fx की वैल्यू क्या पुट कर देते, पुट 350 आंसर आ जाता। दिक्कत है यहाँ पे इक्वेशन किस में नहीं है, fx में नहीं है। ठीक, अब इक्वेशन fx में नहीं है और fx और f1/x है, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसी इक्वेशंस पे आप कैसे सॉल्व करते हो लीनियर इक्वेशन कि चुपचाप x को 1/x से रिप्लेस कर दो। एक इक्वेशन तो ये दी हुई है, चलो देखो ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 3f ऑफ x प्लस 2f ऑफ, मुझे 1/x ही हटाना है, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। और अगर मैं बात करूं आगे तो यहां पे क्या करते हैं, जस्ट रिप्लेस x बाय 1/x। तो एक और इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 3f ऑफ 1/x प्लस 2fx इज इक्वल्स टू 2/x प्लस 1। क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने ठीक किया हुआ है, चलेगा। अब देखो दोनों क्या करना है हमको, तो लीनियर इक्वेशन से f1/x को रिप्लेस करना है। इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, उस इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, दोनों को माइनस करता हूं। चलेगा, स्टेप कर रहा हूं थोड़ी, आप समझ जाना। क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को 3 से नहीं, हाँ इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 3/2fx। उस इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया, दोनों सेम हो जाएंगे, f1/x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, माइनस करना तो खत्म। तो वहां पे मैं लिख सकता हूं -2/3fx। इसको मैंने किससे डिवाइड किया था, इसको 2 से डिवाइड किया था, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 RHS। माइनस करना है, वो माइनस हो जाएगा। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो माइनस 2/3x माइनस 1/3। चलेगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट में 2 स्टेप को स्किप करके अपन ने डायरेक्ट किया इसको। चलिए, ये हो जाएगा 33925 5/6 fx and point to be noted, the value of fx is given 350। ठीक है, तो यहां तो वैल्यू 350 रख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम नीचे आएगा 6x, तो 6x स्क्वायर प्लस 3x, सही लिख रहा हूं, -4 -2x and that is equals to 6x square plus x -4/3।
6x, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 6 to 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 इंटू 350, यहाँ पे मैं 350 राइट मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 इंटू 350 कितना होता है बॉस, 350 3500, उसका आधा 1750, 1750x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, 6 तो क्रॉस हो गया था, इट कम्स टू 6x स्क्वायर माइनस 1749x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सर अब रूट्स कैसे आएंगे हमारे, आए तो जान चली जाएगी, छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज मतलब x की बोथ द वैल्यूज, मींस दो जो रूट्स आएंगे, मींस वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स, हमें रूट्स की वैल्यू बतानी नहीं है, हमें सम ऑफ रूट्स की वैल्यू बतानी है। एंड द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, फॉर्मूला फॉर सम ऑफ रूट्स, कुछ चेंज करना है, ये वाला लाते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इट कम्स टू माइनस b by a, that is minus minus plus 1749 by 6। अब देखते हैं कितना आएगा, 1749 by 6, it comes to 254 बच गया, 12 गया, 54 is equals to 9, 9 बचा है अब 1.5, आंसर इज 291.5। होप आपको बना होगा क्वेश्चन वाला, समझो कैसे अटेम्प्ट करना है, घबराना नहीं, डरना नहीं कि सर ऐसा भी होगा, आईपीएमएट और कैट में ऐसा होता है। आउट ऑफ 10 6 क्वेश्चन आर फ्रॉम पास्ट आईपीएमएट एंड कैट एंड आईआईएफटी एग्जामिनेशन, 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आईआईएफटी, कैट और आईपीएमएट के पास्ट ईयर क्वेश्चन है, रिसेंटली 1-2 साल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब ये तो आप समझ गए होंगे, फिर से कोई सीरीज ही बनेगी, कोई सिंपल सा कैलकुलेशन ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन t इज डिफाइंड एज ऑल द नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन 2 एज fn इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय n fn माइनस 1, f1 दिया हुआ है, मतलब n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर दो, ये तो फटाफट मैं सॉल्व करूंगा। f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 2 f of 1, that is equals to f of 2 is equals to 1 by 2 into 1, that is equals to 1 by 2, f of 2 कितना आ गया 1 by 2, f of 3 is equals to 1 minus 1 by 3 and f of 2, 1 minus 1 by 3 कितना होगा 2 by 3 into 1 by 2, that is equals to 1 by 3, f3 कितना आया 1 by 3, f4 वो निकाल लो वरना समझ में आ ही गया होगा, f4 is equals to 1 minus 1 by 4 into f of 3, that is equals to 3 by 4 into 1 by 3 है f3, 1 by 4 मीन्स कितना आ रहा है f of 1 is equals to 1। ठीक है, अच्छा कलर चेंज करना पड़ेगा, चलो f of 1 by 1 1 हो जाएगा, f2 is equals to 1 by 2, तो 1 by f2 कितना हो जाएगा 2, ऑफ कोर्स ये 3 अप टू प्लस 9, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है 1 by 2 था, तो 1 by f of 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 9 इंटू 10 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू आंसर 45, डन। ठीक है, नेक्स्ट लेट fx इज इक्वल्स टू फंक्शन fx इंटू fy इज इक्वल्स टू f ऑफ xy, f2 गिवन है f1 by 2 गिवन है, तो अब समझ गए होगे f2 f1 by 2 में बीच में क्या आता है 1 ही आता है, बाकी नहीं समझोगे तो करते हैं सब। चाहो तो इस क्वेश्चन को मैं बीच में ले आता हूं, एक बार समझ जाओ, fx fy इज इक्वल्स टू fxy, f2 दिया हुआ है हमको और f1 by 2 हमको निकालना है, तो f1 कुछ निकालते हैं, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को ऊपर लेके जाते हैं, पेन चालू करते हैं और स्टार्ट।
सो सबसे पहले देखो एफ ऑफ 2 गिवन है और एफ ऑफ 4 होता तो मैं एफ ऑफ 3 निकालने की समय कोशिश करता। एफ ऑफ 2 गिवन है, आस्क फॉर एफ ऑफ 4, तो मैं किसी कोशिश करता एफ ऑफ 3 निकालने की। एफ ऑफ 2 गिवन है, एफ ऑफ 1/2 निकालना है, तो मैं किसको निकालने की कोशिश करूंगा, एफ ऑफ 1। समझ रहे हो लॉजिक? हाँ, तो सबसे अच्छी बात, ज्यादा बड़े 1 2 1/2 में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। एफ ऑफ, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ 2 into 1, 2x is equals to 2, y is equals to 1, तो कितना हो जाएगा, f of 1 f of 2। सही लिखा है, f of 2 into 1, x 1 2 मान लिया, y मैंने 1 मान लिया, तो कितना है ये, that is f of 2 is equals to f of 1 into f of 2, कैंसिल आउट, f of 1 कितना आ गया, is equals to 1, तो f of 1 is equals to 1 है, f of 2 is equals to 4 है, we have to find f 1/2। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो आगे, can we write 1 is equals to 1/2 into 2, right? So we can write f of 1 is equals to f of 1/2 into 2, and by formula f of 1 becomes f of 1/2 into f of 2। ठीक, f of 1 1, f of 1/2 नहीं पता, f of 2 4, तो f of 1/2 कितना आ गया, 1/4। अब बताओ ना कहाँ गलत है, इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूं, तो आंसर कितना होगा, 1/4। ठीक है जी, होप मजा आया होगा। आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का, ठीक है। परेशान मत करा करो यार, तुम लोग कितना परेशान करते हो मुझे, है दया नहीं आती तुमको मेरे ऊपर। दोस्त नेक्स्ट वीडियो का हमारा नंबर सिस्टम का, और अगर आप देख रहे हैं सीरीज को, वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो में चली जाएगी सीरीज, पर अगर आप उसको रेगुलर भी फॉलो कर रहे हैं जब ये लॉन्च हो रही है, तो पर एवरेजेस जो भी अरिथमेटिक के वीडियोस हैं मैं उनको जल्दी 20 से लेकर 27 तक जो अप्रॉक्सीमेटली वीडियोस हैं उनको हम प्री लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जब तक हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी खत्म हो तब तक अरिथमेटिक भी खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि आपके सीमैट और IPM रोहतक के लिए काफ़ी काम करेंगे। और अच्छा लगे तो अच्छा तो लगा होगा कन्फर्म है ना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को पास करना, ठीक है। मेहनत करना, पढ़ाई करो, और सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे है, कभी कोई सुसाइड कर लेता है, इन्फॉर्मेशन सुनने में आती है। देखो मेरा एक पर्सनल सजेशन है, एग्जाम है यार, आराम से कूल होके दो। अब प्रॉब्लम्स हैं, आती रहती हैं, ठीक है। एग्जाम में नहीं भी हुआ, इस बार बहुत दिक्कत है, लॉकडाउन पैंडेमिक चीज़ें बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर आप ट्राई कर पा रहे हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, ठीक है। और मैंने भी थोड़ा, आप देख रहे हो अगर फॉलो कर रहे हो, तो मैंने मॉक्स इन सब के लिए आपको प्रेशराइज करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो आराम से फॉलो करो जितना कर पाओ, ठीक। और अगर इस बार ऊपर नीचे भी होता तो आगे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, कभी अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड थैंक यू। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, खुश होकर पढ़ते रहो, और कोशिश करो सिलेक्शन हो जाए। नहीं भी होता है तो हमेशा ध्यान रखना, आपको जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। तो जो मेहनत करने का जो प्रोसेस है ना, जो आप ट्राई करते हो, उसमें ज़्यादा मजा आता है। कॉलेज मिल जाता है तो सबके लिए बराबर हो जाता है। चलो बाय बाय, थैंक यू।